बिहार में एक बार फिर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ चाचा पशुपति पारस की वार्ता से चिराग पासवान खुश नहीं है। चिराग पासवान ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात तक की। आखिर चाचा भतीजे और बीजेपी के बीच क्या चल रहा है, ये इनसाइड स्टोरी देखिए। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं? क्यों पशुपति पारस से मिले अमित शाह? क्यों तेजस्वी ने चिराग को ऑफर दिया? पहले अमित शाह ने पशुपति पारस से मुलाकात की, फिर चिराग पासवान ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। चाचा और भतीजे से मुलाकात की इन्हीं तस्वीरों से बिहार की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि चाचा और भतीजे के बीच सीधी जंग है। दोनों की पार्टी और राहें जुदा हैं। अब सवाल यही है कि मुलाकात के पीछे की पूरी कहानी क्या है। चिराग पासवान का दावा है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। एनडीए में कोई मनभेद और कोई मतभेद नहीं है। जो लोग इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं, वो लोग सिर्फ अपने दिल को दिलासा दें। नाराजगी की अटकलों को चिराग पासवान ने खारिज कर दिया। विपक्ष के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधा, लेकिन तेजस्वी यादव ने चिराग से सीधे सवाल पूछा। इन लोगों ने तोड़ा उनकी पार्टी को, विधायकों को तोड़ा, एमपीओ को तोड़ा। एमपी भी टूटे ना, क्या कौन तोड़वाया? क्या हम लोगों ने तोड़वाया? तो और वहां जाकर के जो है आप टीटीएम करें, ये अच्छी बात नहीं लगती है। लेकिन आरोप अगर विपक्ष को ही लगाना है तो इससे चलने वाला नहीं। रे दम है तो खुल के बोलो, किसने तोड़ा तुम्हारा पार्टी? किसने तुम्हारे बंगले को छीना? किसने जो है तुम्हारे विधायक को मार्च कराया, एमपी को तोड़ा, विधायक को तोड़ा? ये बताना चाहिए ना खुल के। डरना क्यों है? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो चिराग पासवान के सुर बदले बदले क्यों हैं? कई मुद्दों पर बीजेपी से चिराग का स्टैंड एकदम अलग है। मसलन मुद्दा लेटरल एंट्री, चिराग ने विरोध किया। मुद्दा वक्फ बोर्ड, चिराग ने विरोध किया। मुद्दा जातिगत जनगणना, विपक्ष के साथ नजर आए। मुद्दों पर अपनी सरकार से असहमति को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी चिराग पर सवाल उठा रहे हैं। चिराग पासवान अगर खड़ा कर रहे हैं तो गलत है। हम लोग आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो तालाब की मछलियाँ अन्य मछलियों को खा करके अपना मोटा जाती है और बाकी मछलियाँ समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से 18 जाति बिहार में है, उसका कोई कहीं अता पता नहीं है। नौकरी में, रिप्रेजेंटेशन में, एमएलए में, एमपी में, और 4 जो हमारे समाज के लोग हैं वही सब कुछ हड़प के रखे हुए हैं। 76 साल में यही स्थिति आ गई है, तो क्या यही चाहते हैं, यही न्याय है? बड़ा भाई सब बेईमानी करके खा जाए, छोटा भाई को छोड़ दे, तो हम बंटवारा चाह रहे हैं। आखिर चिराग के दिमाग में क्या चल रहा है? तो इसको लेकर 2 थ्योरियां सामने आई हैं। पहली थ्योरी, चिराग पासवान 2025 विधानसभा चुनाव के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हैं। दरअसल 2020 विधानसभा चुनाव में पार्टी के पास 6 सांसद होने के बावजूद विधानसभा में सिर्फ 23 से 25 सीट का ऑफर दिया गया। चिराग 35 से 40 सीट चाहते थे। जब बात नहीं बनी तो चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ा। अब आगामी विधानसभा चुनाव में चिराग एनडीए के झंडे तले ज्यादा सीटें चाहते हैं। सीटों की डील के लिए चिराग पासवान बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। दूसरी थ्योरी ये कि चिराग पासवान को पार्टी में टूट का डर सता रहा है, क्योंकि उनके चाचा लगातार बीजेपी की टॉप लीडरशिप के संपर्क में हैं। चाचा की वजह से ही पार्टी टूटी थी और चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। ऐसे में पार्टी में दोबारा टूट के डर से चिराग पासवान प्लान बी पर काम कर रहे हैं। अच्छे ढंग से बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई
और जो लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी के साथ जो उचित सम्मान नहीं मिला, इस पर भी हमने चर्चा की और उनके द्वारा आश्वासन मिला कि भविष्य में आने वाले समय में आपके पार्टी को और आपको उचित सम्मान दिया जाएगा। चिराग के डर की वजह है पार्टी के 3 सांसद। दरअसल पिछली बार चाचा पशुपति ने चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखाया था। इस बार भी चिराग की कमजोर कड़ी हैं पार्टी के यही 3 सांसद। चिराग समेत कुल 5 सांसद हैं। जमुई से सांसद हैं चिराग के जीजा अरुण भारती, लेकिन वैशाली से सांसद वीणा देवी का ट्रैक रिकॉर्ड चिराग के लिए सिरदर्द है। वीणा देवी भले ही अभी चिराग के साथ हैं, लेकिन पहले भी पार्टी छोड़ चुकी हैं। वहीं शांभवी चौधरी और राजेश वर्मा पहली बार सांसद बने हैं। शांभवी तो जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं। देखिए, ये सब बेतुकाना बात है, बिना सिर पैर की बात करते हैं लोग। और एक विधायक हैं, उनको अपना देखना चाहिए कि अभी सूची जो तेजस्वी जी और लालू जी बनाए हैं, पता नहीं उसमें नाम है कि नहीं है। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, अब उनको अपना काम में ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल के सांसद एक दूसरे दल के संपर्क में तो रहेंगे ही। जो राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया कि भाजपा के संपर्क में है लोजपा के एमपी, अभी तो स्वाभाविक है, आपके संपर्क में तो कोई नहीं आ रहे हैं। यह आपका दुर्भाग्य है कि लोकसभा चुनाव में 4 सीट आने के बाद आपके संपर्क में कोई नहीं आ रहे हैं। अब एनडीए एकजुट है, करार है, कोई दरार नहीं। अब सवाल यही है कि एनडीए के झंडे तले चिराग और उनके चाचा एक साथ कैसे आ सकते हैं। 2024 चुनाव में चिराग की चली और चाचा की दाल नहीं गली, लेकिन चिराग ने तेवर दिखाए तो एक बार फिर पशुपति पारस के साथ बीजेपी की बातचीत शुरू हो गई। मुमकिन है कि पशुपति पारस के बहाने बीजेपी ने चिराग पर दबाव बनाना शुरू कर दिया हो। संदेश यही है, अगर चिराग अपना रास्ता बदलते हैं तो चाचा पशुपति पारस के जरिए डैमेज कंट्रोल करेंगे। आज तक ब्यूरो। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। रोहित हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, ये वो चिराग है जिनके पूरे राजनीतिक जीवन में मुझे लगता है कि पशुपति पारस नामक चाचा जो उनके हैं, उनकी तेज हवा चलती ही रहेगी रह रहकर। बिल्कुल, और एक बार फिर से ऐसा लगता है कि पशुपति पारस जो हैं, जो उनके चाचा, चिराग के लिए टेंशन का सबब बन चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान ने पिछले 1 महीने में कई मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ रुख इख्तियार किया है, उसको लेकर ऐसा स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी को ये बात रास नहीं आ रही है। इसीलिए चाचा पशुपति पारस से संपर्क साधा गया है, उनको तरजीह दी जा रही है। और यहाँ तक कि चाचा पारस जो है वो दिल्ली आकर अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं। यानी कि संदेश यहाँ साफ तौर पर चिराग पासवान को देने की कोशिश कर रही है बीजेपी की, अगर आप अपने आप को अकेला सिर्फ दलितों का नेता मत समझिए और सरकार के खिलाफ जब आप आवाज उठा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ही अकेले दलितों के नेता हैं। आपके चाचा भी जो है वो दलित समाज से आते हैं और इसीलिए उनको तरजीह दी जा रही है। और जो सारी ये जो सेटिंग गेटिंग हो रही है ना अंजना, ये अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर ही दरअसल हो रही है। और जिस तरीके से चिराग पासवान दबाव की राजनीति इस वक्त कर रहे हैं बीजेपी पर, क्योंकि उनको अंदेशा है, इस बात की आशंका भी है कि कहीं अगले साल भी चुनाव में कुछ और थोड़ी बहुत सीटें बीजेपी ना उनको दे दे, और इसीलिए वो दबाव की राजनीति बना रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें घटे उनको मिल सके। और एक चीज और बताऊं अंजना, 2020 से स्थिति अलग क्यों है? 2020 में जी ठीक है, आप अपनी बात भी पूरी कर लीजिएगा और साथ ही एक छोटा सा मेरा सवाल है उसका भी जवाब दे दीजिएगा। हालांकि हम लिख रहे हैं कि क्या चिराग नाराज हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कास्ट सेंसस पर या फिर लैटरल एंट्री जो हो रही थी उन सब पर जिस तरह से अलग हटकर चिराग पासवान ने बयान दिया, उसको लेकर बीजेपी कहीं पर मतलब नट बोल्ट सब टाइट करने में लग गई है। बिल्कुल, देखिए, जातीय जनगणना एक ऐसी चीज है जिसको बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है, संसद के अंदर भी कह दिया है कि जातीय जनगणना कराने